अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाट। इस वीडियो में पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और एयर ड्रॉप के हवाले से काफ़ी मालूमात हैं इस वीडियो में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ कल की अपडेट्स हैं, उनके हवाले से मैंने आपके साथ मज़ीद मालूमात शेयर करनी है और साथ मार्केट का तजिया करते हैं। मार्केट किस तरह, आज जुम्मा है और हफ्ते का ये लास्ट डे है जब मैं आपके साथ मार्केट की अपडेट शेयर करूंगा। हफ्ता इतवार मैं छुट्टी करता हूं, फिर दोबारा अगर ज़िंदगी रही, हिम्मत हुई तो मैं मंडे को दोबारा आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट शेयर करूंगा। फिलहाल क्रिप्टो मार्केट का अगर हम हीट मैप देखें तो आपको जो पिछले 24 घंटे में जो टॉप 50 क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिज्म के टोकन ने गेन किया है। ऑप्टिमिज्म सिर्फ नहीं, ऑप्टिमिज्म क्या है, ये इथीरियम का लेयर 2 एक प्रोजेक्ट समझ लें, इथीरियम को स्केलेबल करने के लिए। ये इस वजह से पंप हुआ क्योंकि इथीरियम की प्राइस भी पिछले 24 घंटे में अच्छा खासा उसने पंप किया, $2300 से ऊपर। इस वक्त अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो $2361 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है। अब इथीरियम की प्राइस पंप होने के बाद अब थोड़ा सा कूल डाउन हो रही है, लेकिन इसके ऊपर जो इकोसिस्टम है जिसमें ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म के हवाले से मैंने कल आपके साथ मालूमात शेयर की थी कि इनका आगे जो मिलियंस ऑफ जो ऑप्टिमिज्म टोकन है वो अनलॉक होना है, इससे इसका जो इकोसिस्टम है वो ग्रो करेगा और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में इसकी हाइप है और साथ इथीरियम की वजह से भी। इसके अलावा कार्डानो का एडा जो है वो भी पंप कर रहा है। उसके पीछे ये मैं आपके साथ एक मालूमात शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ओवरऑल ज़ाहिर बात है पिछले चंद दिनों से मार्केट की जो दीगर लेयर 1 चेन्स थी वो पंप नहीं कर रही थी, तो कार्डानो का एडा का ड्यू था पंप होना, एक तो वो फैक्टर है। और दूसरा ये मिड नाइट नेटवर्क है, उनका एक टोकन होगा डस्ट। वो टोकन की मार्केट में इस वक्त खबरें हैं कि वो तमाम कार्डानो एडा के इन्वेस्टर्स जिनके अपने पर्सनल वॉलेट में एडा पड़े हुए हैं, याद रखिएगा अगर आपके पास कार्डानो के एडा टोकन किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में पड़े हैं तो शायद आपको ये डस्ट टोकन नहीं मिले। अगर आपके पास सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में है तो उनको आप अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करें। बेशक आप ट्रस्ट वॉलेट में कर लें, अगर नहीं ट्रस्ट वॉलेट में तो कार्डानो के अपने जो चेन के ऊपर जो वॉलेट्स हैं, क्रिप्टो वॉलेट्स, उनमें आप फंड ट्रांसफ़र करें। और अगर आप करेंगे तो आपको मोस्ट लाइकली मिडनाइट, जो कि यूँ समझ लें कि जैसे इथीरियम के ऊपर मॉड्यूलर चेन्स है, सेलेस्टिया आप लगा लें, इसी तरह की एक चेन है जो बिल्ड हो रही है और ये कार्डानो के साथ एक तरह की इनकी पार्टनरशिप है। तो अगर आप कार्डानो के एडा होल्डर्स होंगे तो ऐन मुमकिन है डस्ट टोकन आपको मिले। अभी तक इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से सिवाय इस मालूमात के कि आपके पास अगर एडा होगा तो उतने आपको ये डस्ट टोकन एयर ड्रॉप कर देंगे। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके साथ शेयर करूंगा। सोलाना की प्राइस भी अच्छा खासा पंप किया है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ $73 से ऊपर ये ट्रेड हो रही है। और सोलाना कल जो जीटो टोकन लिस्ट हुआ है और उसकी लिस्टिंग की वजह से अच्छी खासी मार्केट में हाइप है। तकरीबन 225 मिलियन डॉलर की वर्थ के टोकन एयर ड्रॉप हुआ है। दोबारा सुने, लोगों को जीटो प्रोजेक्ट ने $225 मिलियन के एयर ड्रॉप किए हैं, तो बहुत बड़ी अमाउंट है। उसकी वजह से सोलाना के पूरे इकोसिस्टम पे दोबारा एक हाई बिल्ड हुई है। कल मैंने आपको दोबारा बताया था, आज फिर दोबारा आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि सोलाना के इकोसिस्टम पे स्लीप नहीं आपने होना, उस पर सोना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एप्टोस के बारे में मैं हैरान हूँ। एप्टोस की प्राइस भी पिछले 24 घंटों में तकरीबन 10-12% पंप हुई है। हालांकि इसको होना नहीं चाहिए। 11 दिसंबर को इसका तकरीबन 9% इसकी सप्लाई जो है अनलॉक होनी है। अच्छा खासा अनलॉक है, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो पंप हो रही है। मेरी समझ से बाहर है। मैं तो अभी भी समझता हूँ कि एप्टोस के ऊपर सेल की ट्रेड बनती है। आपने अगर यहाँ पे अगर प्रॉफिट में है तो थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं। एन मुमकिन है ये जो टोकन अनलॉक होगा उसकी वजह से कुछ सेल प्रेशर आपको नजर आए। मैटिक की प्राइस भी पंप कर रही है। एक तो ओवरऑल इथीरियम की वजह से हाई पर, दूसरा मैटिक की इंडिया में कोई फर्म है उसके साथ, बड़ी पॉपुलर वो फर्म है, उसके साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है। वो पॉलीगॉन चेन के ऊपर अपना एक पूरा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं, तो उस वजह से भी मैटिक की प्राइस आपको उसमें हाइप नज़र आ रही है। और वैसे भी मैंने आपको 2-4 दिन पहले ही बता दिया था कि मैटिक की प्राइस जो है वो पंप करेगी, ठीक है। और आइंदा चंद दिनों तक इसकी मार्केट में हाइप रहेगी जो होने वाली फंडामेंटल चेंजेस है उस वजह से। अच्छा, उसके बाद ओवरऑल मार्केट का हीट मैप आपको नज़र आ रहा है। बाकी आपको जो प्राइस क्रैश की है वो लूना की है। लूना सी की प्राइस जो है रेड नज़र आ रही है। बाकी XMR की प्राइस रेड नज़र आ रही है, ठीक है। अब आते हैं मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ। खबरें हैं, ये राइटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि SEC जो बिटकॉइन के स्पॉट ETF इशूअर्स हैं या जिन जिन 13 एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन दी है
उनके साथ अब सीरियस टॉक जारी है। और ये मैं इस वजह से ये खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे एक दोस्त की मुझे कॉल आई, उसने कहा कि मुक़द्दस भाई आपकी क्या खबरें हैं, क्या आपका क्या एनालिसिस है, क्या स्पॉट ETF अप्रूव हो जाएगा, तो और ये कब होगा। मैंने कहा जी मोस्ट लाइकली 1 जनवरी को हो सकता है। अगर 1 जनवरी को नहीं होता तो 10 जनवरी को लास्ट डेट है। आइदर SEC जो है वो रिजेक्ट करेगा क्योंकि लास्ट डेट जो है उससे मजीद SEC एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो मोस्ट लाइकली अप्रूव होगा। और अगर अप्रूव नहीं होता, वो एक्चुअली मेरे से पूछना चाह रहे थे कि मैं इंतजार कर रहा हूँ मार्केट करेक्शन क्यों नहीं कर रही, तो मैंने कहा यार मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। तो अगर ETF अप्रूव नहीं होता तो मार्केट में अच्छा खासा बोंचाल आपको नजर आएगा और आपको सस्ते टोकन खरीदने का एक बार फिर मौका मिलेगा। अच्छा, ये विली वू ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया मार्केट बिटकॉइन के बुल केस और बैरिश केस। बुल केस में उन्होंने कहा जी कि इंटरेस्ट रेट के ड्रॉप होने के हवाले से खबरें हैं। सारे US इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अगले साल इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बजाय बल्कि वो कट डाउन होंगे। ये बिटकॉइन के लिए एक तरह की बुलिश न्यूज़ है लॉन्ग टर्म के लिए। ग्लोबल लिक्विडिटी रिटर्न आ रहा है, पूरी दुनिया में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो दोबारा लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमीज को स्टेबलाइज करने के लिए, दोबारा उसमें स्टिमुलस पैदा करने के लिए। डॉलर जो है DYDX वो पीक कर रहा है, मतलब वो फॉल हो रहा है। स्पॉट ETF वो इमिनेंट है इन्होंने कहा। उसके अलावा पेपर BTC ऑन डिक्लाइन, यानी एक्सचेंजेस पे जो BTC है वो डिक्लाइन है, जो ट्रेडेबल आप जिसे कह सकते हैं। और सेनेटर वारन सजेस्टेड नॉर्थ कोरिया को वो कह रहा है कि वो ये जो USA की सेनेटर है वो नॉर्थ कोरिया को कह रही हैं कि शायद वो बिटकॉइन की मदद से अपना न्यूक्लियर बिल्ड कर रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में नॉर्थ कोरिया को कह रहा है कि आप बिटकॉइन से अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। बेरिश केस क्या हो सकते हैं ये भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। एक तो टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं वो बेरिश बिल्ड हो रहे हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। स्पॉट फ्लोज कमिंग बैक, यानी एक्सचेंजेस में बिटकॉइन का इनफ्लोज बढ़ रहा है, ये बेरिश है और ये शॉर्ट टर्म है, याद रखिएगा। इसके अलावा फ्यूचर डिमांड जो है वो ईज ऑफ हो रही है। जूसी लिक्विडेशन इस वक्त इंटरेस्ट रेट अपने पीक पे है, ग्रीड अपने पीक पे है। ये सारी जो ऑप्शंस हैं ये मार्केट को बेयर कर सकती हैं। और दूसरा साथ साथ एक और न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बल्कि वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ। खबरें हैं कि USA की अदालत ने CZ को, बाइनांस के जो साबका हेड थे, उनको कहा कि आप अमेरिका नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप अपनी सज़ा नहीं भुगतेंगे। और साथ ये भी खबरें हैं कि डू क्वान जो कि टेरा लूना के फाउंडर थे, उनको भी एक्स्ट्राडाइट करने की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है और अब वो भी US आ रहे हैं। ये तीनों क्रिमिनल्स, माफ़ कीजिएगा मैं CZ को भी क्रिमिनल इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने प्ली गिल्टी की डील की है US के साथ। ये तीनों अब अमेरिका में होंगे और पता नहीं उसके बाद मार्केट इस वजह से आपको पंप होती हुई नजर आएगी। अच्छा, ये वैनेक, ये भी बिटकॉइन, अमेरिका में बिटकॉइन स्पॉट ETF के एक एप्लीकेंट है। इन्होंने 15 क्रिप्टो प्रेडिक्शंस किए हैं 2024 के लिए। अगर आप क्रिप्टो मार्केट को अगले साल उसकी मूवमेंट देखना चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द, यू समझ ले कि एक पर्सपेक्टिव है, एक एंगल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इस लिंक को खोलें और इनकी 15 प्रेडिक्शंस को रीड करें। ज़रूरी नहीं मार्केट इन्हीं की प्रेडिक्शन पे चले, लेकिन अगर आप ये प्रेडिक्शंस वगैरह पढ़ेंगे तो आप मार्केट के बारे में बहुत कुछ लर्न करेंगे। ठीक है। अच्छा, बिटकॉइन के चार्ट की तरफ अगर नज़र डालें तो ये जो चार्ट फिलहाल स्लो डाउन हो रहा है, पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है, मैं उन ट्रेडर्स में शामिल हूँ। ट्रेडर मैं अपने आप को नहीं कहता, माफ़ कीजिएगा, मैं उन बंदों में शामिल अपने आप को करता हूँ जो समझते हैं कि इस तरह जब लैग आ जाए और दूर दूर कहीं कोई खबर भी ना आ रही हो फंडामेंटल जो कि प्राइस को पंप करने वाली हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। तो मैंने आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लिया है। आप भी अगर करना चाहें, मुझे नहीं मालूम, मेरी इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा, ये ना हो कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें और प्राइसेस जो है उसके बाद पंप करें। इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो फिर मार्केट से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन करनी है, क्योंकि अभी तक 10 से 30% मार्केट की करेक्शन ड्यू है, अभी तक मार्केट ने करेक्शन नहीं किया है। तो मैंने तो प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, आप भी अगर करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जीटो फाइनेंस ने जो टोकन एयरड्रॉप, मुझे तो नहीं मिला क्योंकि उन्होंने, अल्लाह के बंदों ने 25 नवंबर से पहले साल के स्टार्ट से लेके 25 नवंबर तक जिन जिन लोगों ने उनके प्रोटोकॉल में इंगेज हुए उनको टोकन दिया। बल्कि मैं आपको एक ट्वीट शेयर करता हूँ। ये बंदा कहता है जी, वेकअप क्लेम फ्री। ये बंदा सो के उठा है और इसने 1 लाख
$11,000 के फ्री टोकन क्लेम किए। दोबारा सुने, आई मीन बाय सेइंग दिस के ये फ्री नहीं है, जाहिर बात है उसने पैसे से पैसा बनाया। अब क्रिप्टो मार्केट में एयर ड्रॉप की दो अपॉर्चुनिटीज होती हैं। या तो आपके पास जो पैसा है उस पैसे को उन प्रोटोकॉल के साथ इंगेज करें। जाहिर बात है जब आप नए नए प्रोटोकॉल्स होते हैं वहां पे आप जब फंड्स वगैरह लिंक करते हैं, अटैच करते हैं अपने वॉलेट्स को, तो रिस्क होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हैक होने का, वॉलेट के हैक होने का, प्रोजेक्ट के फेल होने का, ये रिस्क होता है। लेकिन जो लोग रिस्क लेते हैं वो उससे पैसे से पैसा बनाते हैं। दूसरा, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है मार्केट में, ये आजकल तो बुल, कल भी मैंने शायद आपको बताया था, ये बुल मार्केट में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। तो आप पैसा नहीं है तो मार्केट में ऐसे प्रोटोकॉल जो सिर्फ आपका टाइम मांगते हैं, आप उनको टाइम दें, मुख्तलिफ किस्म की वो आपको एक्टिविटीज़ कहते हैं कि ट्वीट कर दें, इस तरह जाकर छोटे मोटे टास्क आप देते हैं उसको कंप्लीट करें, वहाँ पर भी आप टोकन अर्न कर सकते हैं। बगैर पैसे के भी इस मार्केट से आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत से मेथड है, मैं शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। तो इस बंदे ने ना सिर्फ जीटो में बल्कि इस बंदे ने तकरीबन जो है पाइथ नेटवर्क पे भी 4,000। और मैं आपको एक मज़े की बात है, ये जो जीटो फाइनेंस के टोकन एयर ड्रॉप हुए हैं, मिनिमम टोकन जो है वो तकरीबन 4,400 समथिंग लोएस्ट है और हाईएस्ट तकरीबन लाखों टोकन जो है वो एयर ड्रॉप हुए हैं। तो मेरी बात सुने, एक एक वॉलेट की मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त जीटो फाइनेंस के टोकन की प्राइस तकरीबन $3 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो सोलाना के इकोसिस्टम के ऊपर एयर ड्रॉप की वीडियो बनाई थी, अगर वो मैंने वीडियो पहले बना ली होती नवंबर के पहले महीने, और आप इमेजिन करें मुझे मिनिमम अगर 4,000 टोकन मिलता जीतो, उसको आप मल्टीप्लाई करें $3 के साथ, चले $2 के साथ, $8,000 मुझे मिलना था। अब उस $8,000 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये लाखों रुपए बनते हैं। तो मार्केट में ये जो एयर ड्रॉप है, इन अपॉर्चुनिटीज़ को ऐसे ही सुन के गुजार ना दिया करें। मैं आपको याद होगा कल मैंने दोबारा आपको सोलाना के इकोसिस्टम के 2 प्रोटोकॉल जिन पे मैंने, बल्कि मुझे आप इजाज़त दें, ये देखिए कल मैंने आपका टेंसर जो सोलाना के इकोसिस्टम के ऊपर जो NFT मार्केट प्लेस है वो आपके साथ एक लिंक शेयर किया था। कल मैंने क्या किया, इनका टेंसोरियन जो NFT है वो मैंने बाय किया था, क्योंकि इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए रेफरल्स बनाने के लिए ज़रूरी था कि इनका टेंसोरियन NFT बाय किया जाए। ये मैंने कल सोलाना के कुछ मैंने क्रिप्टो करेंसीज अपनी जो मेरी प्रॉफिट में थी उनको मैंने सेल करके इनका NFT मैंने 55 सोलाना पे करके, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, 55 सोलाना पे करके मैंने बाय कर लिया। अभी इसको सिर्फ 23 घंटे हुए, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, तो इस NFT की प्राइस 55 सोलाना से बढ़ के फ्लोर प्राइस 100 सोलाना हो गई है। यानी अभी अगर मैं सेल करूं, ये जो मैंने $3,800 का NFT बाय किया था, ये तकरीबन $7,500 मेरा प्रॉफिट इस वक्त कैश आउट कर सकता हूं विद इन 24 आवर्स। तो इस तरह की मार्केट में ये जो अपॉर्चुनिटी, देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, शायद परसों बताया था, कि ये मार्केट इतनी वसी है, इतनी वसी है कि समटाइम मैं खुद गुम हो जाता हूं अपॉर्चुनिटीज के अंदर। तो आप अपने सबसे पहले अपना जो सर्कमस्टांसेस है अपने आप को देखें और मखसूस प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करके उन्हीं के ऊपर काम करें। अपॉर्चुनिटीज रोज सुनते जाएं, उनमें से जो आपको लगे कि यार ये इस अपॉर्चुनिटी के साथ मैं अपने आप को एंगेज कर सकता हूं, तो फिर पूरे फोकस के साथ ऊपर उस अपॉर्चुनिटी के पीछे भागें। तो मैं फिलहाल इसका जो NFT है होल्ड करके बैठा हूं, क्योंकि यहां पे मेरे इस NFT की वजह से, चूंकि ये NFT बाय करके मैंने साथ स्टेकिंग भी लगाई है, तो मैं ये स्टेकिंग जो है होल्ड, इस स्टेकिंग की वजह से टेंसोरियन का जब टोकन एयर ड्रॉप होगा तो मेरे जितने पॉइंट्स होंगे मुझे ये एयर ड्रॉप ऑफर करवाएंगे। मैं जीटो फाइनेंस का आपको कल बता रहा था, कल उसकी लिस्टिंग हुई है, जीटो फाइनेंस की लिस्टिंग हुई है। मैंने इसके ऊपर ये देखें, जीटो फाइनेंस पे मैंने $1,000 की ट्रेड ली मार्टिन गिल पे, मेरा $92 इस वक्त प्रॉफिट शो हो रहा है। 19 घंटे हो गया मेरी ये ट्रेड को एक्टिव हुए, $1,000 इन्वेस्ट किया है, $92 मेरा प्रॉफिट शो हो रहा है, और ऑलरेडी मैं इस पे मार्टिन गेल की ट्रेड लगा के प्रॉफिट बुक कर भी चुका, वो भी मैं आपको ये देखें। ये मैंने 48 मिनट $1,500 की ट्रेड लगाई, 48 मिनट मैंने ट्रेड एक्टिव रखी और $38 का प्रॉफिट टेक। अच्छा, ये मार्टिन गेल नहीं है, स्पॉट ग्रिड ट्रेड पे भी मैंने ट्रेड्स लगा के प्रॉफिट टेकिंग किया, वो भी आपके साथ ये देखें। जीटो पे $1,000 की मैंने ट्रेड लगाई, $47 प्रॉफिट आया, बुक कर लिया। फिर जीटो पे मैंने 1 मिनट की ट्रेड लगाई, ये $500 की मैंने ट्रेड लगाई, $24 पे मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। कल हफ्ता है, कल मैं अपने चैनल पे एक आप दोस्तों के साथ KuCoin के ऊपर स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग की जो मेरी स्ट्रैटेजीज हैं, ये जो स्ट्रैटेजी जिस वजह से मैं ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्न करता हूं,
वो स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं डिटेल आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड मैंने कर ली है, कल आपको देखने के लिए मिलेगी। ये जो आपको $500 पे मैंने 24-25 मेरा प्रॉफिट नजर आ रहा है, इत्तेफाक से वो वीडियो बनाने के दौरान ही मैंने ट्रेड लगाई थी और विद 1 मिनट के अंदर अभी मैंने ट्रेड लगाई है, फौरन मुझे ये प्रॉफिट नजर आया, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। वो कौन सी स्ट्रैटेजीज है वो कल वीडियो लास्ट में वॉच करिएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं फ्री अपॉर्चुनिटीज जो एयर ड्रॉप की मार्केट में है। बाइबल के बारे में कल मैंने आपको बताया था। अब मैं सोच रहा हूं कि बजाय इसके कि मैं अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं सिर्फ उन्हीं तक महदूद करूं अपने आप को, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं यहां पे। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो यहां पे मैंने बाइबल को ज्वाइन करने के लिए जो इनविटेशन कोड्स है उसकी एक पूरी लिस्ट दी हुई है। आप यहां से लिस्ट एक एक कोड को चेक करें। अगर आप साइन अप कर लेंगे तो साइन अप करने के बाद आपने बाइबल के चैट रूम में आना है और यहां पे आके आपने अपना जो इनविटेशन कोड है वो यहां पे सेंड कर देना। सबसे पहले आपने सर्च करना है यहां पे इल्मे आलम ग्रुप को, यहां पे इल्मे आलम ग्रुप को सर्च करना है और ग्रुप में आके आपने अपना इनविटेशन कोड दे देना। आप अगर इनविटेशन कोड देंगे तो 5 रेफरल्स आप भी बना सकते हैं। रेफरल्स बनाएंगे तो उस पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपकी टीम मैं बनाऊंगा, इसी तरह हम सब एक दूसरे की हेल्प आउट करके, ये फ्री है, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे एंगेज होंगे जितने ज़्यादा पॉइंट बनाएंगे तो जब ये अपना टोकन एयर ड्रॉप करेंगे तो आप ये एयर ड्रॉप जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अब आप कैसे कर सकते हैं ये देखें, डेली गिव अवे, रोज़ आके आपने यहाँ से 10 कैट्स जो हैं वो क्लेम करनी है, 10 मैसेज। इसमें करना क्या है, आपने चैट जाके एक दूसरे के साथ गपशप करनी है। ये वो सारे टास्क हैं जो आपने कंप्लीट करें। अगर कंप्लीट करेंगे तो ये आपके पॉइंट्स बनेंगे। ये जब पॉइंट्स बनेंगे तो कल को जब ये प्रोटोकॉल अपना टोकन बाकायदा लॉन्च करेंगे तो अपना प्रोटोकॉल लॉन्च करेंगे तो आप चूंकि इनके अर्ली बर्ड्स में शामिल होते हैं तो फिर आपके पॉइंट के हिसाब से आपको ये फ्री टोकन ऑफर करवाएंगे। तो इस वजह से एक ये ऑप्शन, और दूसरा मैंने एक और आपके साथ फ्री ऑप्शन शेयर की थी ये वाली स्पेस नेशन के हवाले से। वो इस स्पेस नेशन को बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया। अभी भी मैं आप लोगों को, एक तो इसको ज्वाइन करें, लिंक दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था ट्विटर को ज्वाइन करें, डिस्कॉर्ड को, इस तरह करके अपने पॉइंट्स बनाएं और अपने लेवल अपग्रेड करें। दूसरा, यहां पे अगर आप आएंगे तो डेली के आपको कुछ टास्क देंगे। मिसाल के तौर पे आप डेली आके चेक इन करें तो आपको वो अलग मिलेगा। फिर डेली की क्विज है वो कंप्लीट करें तो आपको अलग एक्सपीरियंस भी मिलेंगे और ORB टोकन भी मिलेगा। अब तो ये ORB टोकन इनका ट्रेडेबल भी हो गया, आप बाकायदा इसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप यहां पे आए इनके इवेंट के ऊपर और यहां पे आके आपने तकरीबन रोज यहां पे सोशल वैनगार्ड में जाके रोज इनकी ये जो ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं कुछ घंटों के बाद, रोज आपने यहां इनकी ट्वीट रीट्वीट करनी है। अगर आप रीट्वीट करेंगे तो एक तो आपको एक्सपीरियंस और ORB टोकन मिलेंगे और साथ यहां से भी आपको मिलेंगे। और जितने ये पॉइंट्स हैं और फ्री ऑफ कास्ट है, सिर्फ आपने अपना टाइम यहां पे स्पेंड करना है। तो इनसे आपको जब मिलेगा तो अपना ये जब अल्फा गेम रन करेंगे तो यहां पे जिन जिन के पास टिकट्स होंगी उनको अपनी गेम की एक्सेस देंगे और अगर आप उनकी गेम प्ले करेंगे तो ये लाखों डॉलर का रिवॉर्ड है जो गेम के प्लेयर्स के साथ शेयर करेंगे। वो उसी वक्त करेंगे अगर आपके पास टिकट्स होंगी। और टिकट्स कब होंगी, अगर आप इनके प्रोटोकॉल में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होकर फ्री टिकट्स लेंगे, ठीक है। लास्ट में जी 2-4 न्यूज़ हैं और शेयर करना। मांटा नेटवर्क को अगर आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो ये मांटा का जो लिंक है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये वाले गैलेक्सी पे जाके आपने ये वाले NFTs क्लेम करने हैं सारे, यहाँ पे जो लिस्ट हैं। और उसके बाद जीरो नॉलेज सिंक के हवाले से लेयर 3 पे जीरो नॉलेज सिंक का पूरा एक नया इकोसिस्टम के ऊपर इन्होंने लॉन्च किया है। अगर तो आप जीरो नॉलेज सिंक एरा की भी एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो ये वाली लेयर 3 की सारी क्वेस्ट भी आप कंप्लीट करें। लेयर 3.0 अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, आप एयर ड्रॉप फार्मिंग करना चाहते हैं, आप फ्री एयर ड्रॉप टोकन लेना चाहते हैं तो लेयर 3 को आप लाजमी ज्वाइन करें। इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे टास्क होते हैं जहाँ पे आपको गैस फीस यानी टोकन्स क्रिप्टो करेंसीज चाहिए होते हैं और कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो सिर्फ एजुकेशनल होते हैं, उनको आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे, ओके करते जाएंगे, बगैर कोई पैसा इन्वेस्ट किए भी आप टास्क कंप्लीट करके अपने लेवल अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।